नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एनटीयू इन हीट एक्सचेंजर। एक हीट एक्सचेंजर में इफेक्टिवनेस एंड एनटीयू पे आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो की। हॉट वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है पानी की होती है 4.18, तो इसे 4.2 दिया हुआ है, लगभग 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। फ्लोज थ्रू ए हीट एक्सचेंजर एट द रेट ऑफ 6 केजी पर मिनट। तो ये क्या हो गया 6 केजी पर मिनट। दिस इज द मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड विद एन इनलेट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड TH1। एक कोल्ड फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक हीट, ये कोल्ड फ्लूइड है, ये पानी नहीं है, इसकी स्पेसिफिक हीट है आपकी 2.4 किलो जूल पर केजी केल्विन। मतलब ये होगा आपका हो गया CPC एंड दिस वाज CPH। फ्लोज इन एट ए रेट ऑफ 10 केजी पर मिनट। अब ये 10 केजी पर मिनट जो आपको नजर आ रहा है, दिस बिकम्स दिस 10 केजी पर मिनट। दिस इज मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड और 6 केजी पर मिनट जो था वो था मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड एंड विद इनलेट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो इनलेट टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्टिवनेस इफ द हीट एक्सचेंजर इज पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। हमें निकालनी इफेक्टिवनेस की वैल्यू अगर ये पैरेलल फ्लो है तो और काउंटर फ्लो है तो, दोनों स्थितियों में। सबसे पहले हमने लिखा गिवन मास फ्लो रेट हॉट फ्लूइड की कितनी दी है हमें 6 केजी पर मिनट। इससे हमने क्या किया केजी पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, पर मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया है 6/60 दैट इज 1/10 केजी पर सेकेंड। और इसको भी मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड भी हमें दिए 10 केजी पर मिनट, इससे भी 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1/6 केजी पर सेकेंड। और हमें स्पेसिफिक हीट दी हुई है कोल्ड फ्लूइड की 2.4 किलो जूल पर केजी केल्विन और हॉट फ्लूइड है पानी, उसकी है 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। आगे बढ़ते हैं। नाउ हीट कैपेसिटी रेट्स। अब हीट कैपेसिटी रेट निकालेंगे। हीट कैपेसिटी रेट क्या होता है आपका, मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम स्पेसिफिक हीट से, तो 10/60 अपॉन ये क्या है मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट 2.4 किलो जूल था ना, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया जूल में, तो 2400, ये आ गया है 400 वाट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसी कोल्ड फ्लूइड की जो है आपकी हीट कैपेसिटी रेट क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड, ये है 6/60 डिवाइडेड बाई वो मल्टीप्लाइड बाई पानी की स्पेसिफिक हीट, ये है 4200 जूल, वहाँ किलो जूल लिखा हुआ था, 420 वाट पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो मैक्सिमम स्पेस वो आई है आपकी हीट कैपेसिटी आई वो आई है 420 और मिनिमम आई है वो आई है 400। देयरफॉर सी मिनिमम आ गया हमारे सामने 400 वाट पर डिग्री सेंटीग्रेड और सी मैक्सिमम आ गया 420 वाट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट कैपेसिटी रेशियो, इन दोनों हीट कैपेसिटी का जो रेशियो होगा उसे हम सी से नोट करते हैं, वो आएगा सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम और ये वैल्यू आ रही है 0.952। आगे बढ़ते हैं। नाउ इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ये आप हमारे चैनल पर जाके आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि जो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है उसकी इफेक्टिवनेस आती है वो आती है एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 - एक्सपोनेंशियल माइनस NTU नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट ब्रैकेट में 1 + C और अपॉन में है 1 + C। C है आपका हीट कैपेसिटी रेशियो। इफेक्टिवनेस विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगी जब NTU की वैल्यू होगी आपकी इन्फिनिटी। क्यों आप देख लीजिए जरा, E की पावर में लिखा हुआ है वहाँ पे -NTU ब्रैकेट में है 1 + C। तो E की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो 0 होती है, अन्यथा ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसलिए जब NTU इन्फिनिटी होगा उस समय E की पावर क्या आएगी, उस समय उसकी इफेक्टिवनेस की वैल्यू मिनिमम आएगी। सो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस क्या है, हमने NTU की जगह क्या रख दिया है -इन्फिनिटी, तो E की पावर -इन्फिनिटी होता है 0। ये आपको याद रहना चाहिए मैथमेटिक्स से, E की पावर -इन्फिनिटी है 0। तो हमारे सामने बचता है ये इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 1/1 + C और C की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है और वो कितनी आई थी 0.952, वैल्यू को रख दिया तो हमें इफेक्टिवनेस मिल जाती है 0.512 पैरेलल फ्लो के केस में। अब हम बात करते हैं नाउ इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस होती है 1 - एक्सपोनेंशियल माइनस NTU ब्रैकेट में 1 - C और नीचे है 1 - C एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 - C। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। इफेक्टिवनेस मैक्सिमम कब होती है जब NTU होता है इन्फिनिटी, NTU इज इन्फिनिटी। और आपको जिन्हें पता नहीं बच्चों को उन्हें ध्यान होना चाहिए कि जो NTU होता है आपका वो होता है UA/C मिनिमम।
तो इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम होने के लिए हमने क्या किया, एन टी की रख दिया माइनस इन्फिनिटी, एन टी रख दिया माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है 0, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है 0, तो आ गया 1 माइनस 1 1 माइनस 1 दैट इज 1। तो आप देख सकते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस ज़्यादा आती है। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any doubt, any query, any question, please write in the comment section. And if you want video on any topic of your choice, please do mention in the comment section. Once again, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.